Exercise 12.1 question number 4. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometers per hour? तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द व्हील इज़ 80 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से हम सबसे पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ कार्स व्हील. रेडियस ऑफ कार्स व्हील, तो ये डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 80 अपॉन 2 हो जाएगा. ये वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर्स के इक्वल. सो इससे हम निकालने वाले हैं सरकमफेरेंस ऑफ व्हील. सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई इंटू आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 40. तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 पाई और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट हमें गिवन है, पूछा हुआ है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. तो सपोज हमने एक व्हील कंसिडर किया एट अ सर्टन टाइम. ये हमारे पास पॉइंट पी व्हील का ग्राउंड पे टच होता है. सो ये व्हील ऐसे आगे मूव करते हुए जा रहा है. तो एक सपोज हमने ऐसे इंटरमीडिएट पोजीशन इसकी ड्रॉ कर दी. जब ये पॉइंट पी जो है ऊपर आ जाएगा, फिर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कब ख़त्म होने वाला है, जब ये पॉइंट पी घूम के वापस ग्राउंड पे आ जाएगा. तो वापस ग्राउंड पे आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पी ऐसे हम सोच सकते हैं सर्कल पे घूम के वापस उसी जगह पे आ गया है. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील. सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन revolution is equal to circumference of wheel. तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर. इतना डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन में व्हील कवर कर सकता है. नेक्स्ट हमें गिवन है कि स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर्स पर आवर. तो स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर होने का मतलब है, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड की वैल्यू गिवन है 66 किलोमीटर्स पर आवर. इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 66 किलोमीटर्स. तो एक घंटे में 66 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो डायमीटर की यूनिट या रेडियस की यूनिट, ये हमें सेंटीमीटर्स में गिवन थी, इसलिए सरकमफ्रेंस हमारे पास सेंटीमीटर्स में आया. सो हम किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं. और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स में हमें निकालना है. तो जो हमारे पास आर में दी हुई है टाइम की यूनिट, उसे हम मिनट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो ये बनेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर का मतलब हो जाएगा 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 66 इंटू, अब इस किलोमीटर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर्स में. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स. तो 1 किलोमीटर्स में कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर्स. सो 1000 इंटू 100 किया तो ये यूनिट हो गई सेंटीमीटर्स. सो ये 60 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है. हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम टोटल को 60 से डिवाइड कर देंगे. तो ये बनता है 66 इंटू, तो ये 10 रेज टू द पावर 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 60. तो 60 से डिवाइड किया तो ये 6 से कैंसिल आउट करने पे ये वैल्यू हो जाएगी 10 और 66 बन जाएगा 11.
तो ये आंसर आ गया हमारे पास 11 इंटू, तो 10 की पावर 5 ऊपर है, नीचे अपॉन 10 है, तो ये बन गया 10 रेज टू द पावर 4 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में हमारे पास वैल्यू आ गई है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट। तो फाइनली हमें निकालना है क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन में गिवन है हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट मिल गया, तो इससे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन गया 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 सेंटीमीटर्स। अब हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं व्हील के। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशंस। तो टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने अभी निकाला 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 सेंटीमीटर्स, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन ये वैल्यू आई थी हमारे पास 80 पाई सेंटीमीटर्स। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो ये वैल्यू बनती है, सो इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर में है 80 इंटू पाई की वैल्यू को लिख सकते हैं 22/7, ये लिखा जा सकता है। सो 22 और 11 को कैंसिल आउट करें तो ये 1:2 आ जाएगा, और ये बनती है वैल्यू हमारे पास, ऊपर आ गया 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 और नीचे वैल्यू हो जाएगी 160। अगर हम ये 160 का एक ज़ीरो कैंसिल आउट करें तो ये हो गया 7 इंटू 10 की पावर 4, तो 4 ज़ीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 16, इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आने वाले हैं। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। तो सबसे पहले इसको 4 से कर लिया, तो 16 इंटू 4 ये वैल्यू होती है हमारे पास 64, तो यहाँ से बचेगा 6, ज़ीरो नीचे आया तो 60, तो 60 के लिए इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 पे आ जाएगा 48, सो बचेगा 12, एक और ज़ीरो नीचे आया तो 120। सो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7 से, 7 से आ जाएगा 112, तो ये बचेगा 8 और ज़ीरो नीचे आया। सो अब 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट 80 बन जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 4375।